आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो ये शूट है ट्यूसडे का। शाम को मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। ऐसे ही मन हुआ तो शुरू हो गए, सोचा व्लॉग भी बना ही लेते हैं। पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो आपको भी पता चल जाए कि पहली बार का रिज़ल्ट कैसा होता है। तो मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया, ऊपर से मैंने 3 चम्मच मैदा डाल दिया और फिर मैंने दूध डाल दिया। दूध का कोई मेरा ऐसा नहीं था, मैंने ऐसे अंदाजे से डाल दिया और फिर मैं इसे अच्छी तरह से ना मिक्स करती गई, हिलाती गई। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो काफ़ी थिक हो चुकी थी और मैंने कोई लम्स नहीं बनने दिए, बहुत अच्छे से ये बन चुका था। ऊपर से मैंने डाल दिया नमक और चिली फ्लेक्स, ये 2 चीज़ें ही मैंने डाली हैं और मेरे पास कोई चीज़ थी नहीं। मसाले वगैरह जो भी इसमें लगते हैं मुझे पता भी नहीं है क्या लगते हैं, जितना मालूम था मैंने बना लिया और मेरा कोई बनाने का इरादा नहीं था। तो जो चीज़ें घर में थी मैंने उन्हें यूज़ कर लिया। तो ये देखिए वाइट सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी पास्ता। तो मैंने घी ले लिया है 1 चम्मच भरकर और ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे सरसों का, क्योंकि उसका येलो सा कलर वो आ जाएगा पास्ते में। से वाइट बनाना है तो आप बटर या फिर रिफाइंड ऑयल, घी, इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऊपर से डाल दी है ये प्याज। मेरे पास कोई वेजी नहीं थी, लेकिन अगर होती तो मैं ज़रूर डालती और मेरा प्याज डालने का भी मन नहीं था। जब मैं इसे काट रही थी ना प्याज को, तो जैसे मैं पहले बनाती हूँ मैं वैसे सोच रही थी मेरे माइंड में, लेकिन बाद में मेरा ध्यान आया कि नहीं, इसको ऐसे वाइट बनाना तो प्याज भी नहीं डालनी थी। तो फिर मैंने काटी हुई थी तो मैंने डाल ही दी और ये बॉईल किए हुए से टाइम हो गया था तो इसलिए ना इस तरह से जुड़ गया है। तो उसको ना जब मैंने ऐसे निकाला एक दूसरे से, थोड़े थोड़े पीस ना टूट गए। दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन खाने में टेस्ट काफ़ी अच्छा था। लेकिन मुझसे सॉस ज़्यादा बन गई है। मैंने जैसे 3 चम्मच मैदे के डाले ना, 2 चम्मच डाल दी या फिर 1 डालती तो काफ़ी होता। थोड़ी सॉस ज़्यादा बन गई थी लेकिन मैंने वेस्ट नहीं की, मैंने सारी डाल दी। ऊपर से मैंने ये डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स। इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यम्मी आता है, टेस्टी लगता है, स्पाइसी लगता है। तो मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा डाल दिया था। दिखने में ऐसा लग रहा था कि इसमें ना कुछ ऐसे नमक मिर्च वगैरह ना नहीं लग रहा है, दिखने में ऐसा कलर आया था, लेकिन खाने में बहुत अच्छा था। तो 5:15 हो चुके हैं और मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी थी, कुशन वगैरह से बच्चे खेल रहे थे। तो मुझे इतना भी फैला हुआ ना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये कपड़े मैंने वॉश किए थे, सानवी की यूनिफॉर्म भी मैंने वॉश की थी। जब मुझे स्कर्ट उसकी वॉश करनी होती है, स्कर्ट उसकी मैं 2 दिन के बाद वॉश करती हूँ, मीन्स दूसरे दिन करती हूँ, 1 दिन छोड़कर। लेकिन शर्ट इसकी डेली वॉश होती है। तो स्कर्ट मैंने वॉश करनी होती है ना जिस दिन, तो मैं जब ये स्कूल से आती है तभी इसकी यूनिफॉर्म ना वॉश कर देती हूँ, वरना मैं शाम को धोती हूँ आजकल कपड़े। क्या होता है दोपहर को पानी नहीं आता है। और ये बर्तन पास्ते वगैरह के भी हैं, चाय के हैं, सानवी का टिफ़िन वगैरह है। और ये मैंने घी निकाला है और नीचे से ना ये जल चुका है, रखकर मैं भूल गई थी। वैसे गैस कम था लेकिन मैं भूल गई थी रखकर। तो फिर मैंने काम स्टार्ट किया अपना। तो मान लीजिए 5-10 मिनट मुझे आपको दिखाने में लग गए। तो मैंने अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5:30 मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी अंधेरा नहीं होता है जल्दी, समर के दिन आ गए तो अंधेरा जल्दी नहीं होता है। तो मैंने बेडशीट को पहले सोचा चलो इसको अरेंज कर लेती हूँ, इससे ही ना ज़्यादा लगता है मुझे सारा काम फैला हुआ। तो जब बेड अरेंज हो जाता है ना तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तो बेडशीट पर कुछ खाने की चीज़ें गिराई हुई थी, पास्ता वगैरह, तो मैंने वो अच्छी तरह से झाड़ दी है। तो अभी मैं झाड़ू भी निकाल दूँगी, उसके बाद मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं। काम ज़्यादा है आज मेरे पास, लेकिन मैंने जितना मुझसे शूट हो पाया मैंने उतना कर लिया। बहुत काम मेरा रह गया था। इस दिन ना मैं 12 बजे के करीब सोई थी ट्यूसडे को, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। 12:05 पर मैं सोई थी, मैंने टाइम देखा था लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत अंधेरा हो जाता है और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने पर्दे वगैरह भी उठा दिए। रूम में मेरा झाड़ू लग चुका है और जब मेरा पूरा आंगन में भी झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि अच्छा लगता है, फैला फैला हुआ ना अच्छा नहीं लगता है और मिट्टी काफ़ी हो जाती है। तो मैं सारी मिट्टी ना इकट्ठी कर दूंगी। अभी किचन में भी झाड़ू निकाल दूंगी, कुछ भी अगर गिरा हो ना तो वहीं पर चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं झाड़ू सारी जगह पर निकाल दूंगी। और बर्तन का आप देख सकते हो ये टप भरा पड़ा है।
और पानी नहीं आया था। लेकिन पहले मैं बर्तन वॉश करने जा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो तब तक झाड़ू निकालती हूँ, क्या पता पानी आ ही जाए। तो सुबह वैसे मैं नहा ली थी, लेकिन अभी मुझे फिर से ऐसा हो रहा था कि मैं नहाऊं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी झाड़ू भी लगाया तो मिट्टी वगैरह ऊपर लग रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर मैं पहले काम करती गई। जब रात को मैं नहाई, कपड़े वॉश कर मैं नहाई थी, और मेरे हस्बैंड जी घर पर नहीं है, 2 दिन से वो नहीं है, तो मेरा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं हुआ, इसलिए मेरा व्लॉग देर से आ रहा है। तो आज वो आने वाले हैं, तो मुझे थोड़ी खुशी थी कि वो आ जाएंगे, तो इसलिए मैं फटाफट अपने काम कर रही हूँ। और अब ये बच्चों के कपड़े हैं, सॉक्स इसकी नहीं सूखी थी और अंडरवियर इसका नहीं सूखा था, तो अभी वो सूख चुके हैं, तो इसे भी मैं अंदर रख दूँगी और ये मैं बाद में इनको फोल्ड करूँगी। तो अभी मैं मंदिर में लगा दूँगी दिया, और दिया मैंने आज टाइम से ही लगा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि फिर पानी जब आ जाएगा तो पानी वाले काम काफ़ी हैं, पानी भरना भी था, बर्तन भी साफ़ करने थे, तो काफ़ी काम था। तो इसलिए पहले मैंने ये मंदिर में दिया जगा दिया और अगरबत्ती लगा दी है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, पॉजिटिविटी सी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में दिया लगाने के बाद सब्ज़ी वाले भैया आ गए, तो मैंने उनसे ये बंद गोभी की सब्ज़ी ले ली। कई लोग इसे बंदा गोभी भी कहते हैं, मैंने सुना है, लेकिन हमारे यहाँ बंद गोभी कहते हैं। तो आप बताना आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो ये किलो थी, 1 किलो 1 kg, लेकिन मैं आधा किलो के करीब ही बनाऊँगी। और आप मानोगे नहीं, सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ अकेली। जब मैं थी ना, मेरा कुछ बनाने का मन नहीं था, मैगी बनाकर खा ली, पास्ता बनाकर खा लिया, या फिर चावल वगैरह, तो ऐसा कुछ मैं खा लेती थी, खिचड़ी वगैरह खा लेती थी। लेकिन सब्ज़ी मैंने अलग से नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हैं, वो ही ज़्यादा सब्ज़ी खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। मैं उनके साथ खा लेती हूँ अगर उनके साथ बैठ जाऊँ, वरना अकेली को नहीं खाई जाती है। तो ये देखिए मैंने काट ली है सब्ज़ी, और मैंने इसमें प्याज और लहसुन ले लिया, अदरक नहीं डालूँगी। तो अभी इसमें चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो इसमें चॉपर में ना मैंने जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, वो भी मैंने चॉप की थी दोपहर को, जब मैंने पास्ता बनाया था, तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो सब्ज़ी मेरी काफ़ी ज़्यादा ना करारी बन गई थी। तो ये देखिए मैंने कुकर में डाल दिया है ऑयल। तो ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया, क्योंकि ये गोभी ना पानी छोड़ेगी, और मुझे पानी वाली गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, सूखी सूखी से अच्छी लगती है। थोड़ी सा ऑयल एक्स्ट्रा हो तो वो चल जाता है। मैंने डाल दिया है राई, और ऊपर से मैंने डाल दी काली मिर्च। तो ये सब्ज़ी थोड़ी मैं करारी बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी को करारी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, थोड़ी ये ज़्यादा स्पाइसी बनेगी। और बच्चे मेरे खा लेते हैं, वो ऐसे नहीं करते कि ज़्यादा मिर्च वगैरह को नहीं, ऐसा नहीं वो करते हैं। तो मैंने प्याज भी डाल दी है। अभी अच्छी तरह से इन्हें मैं भून लूँगी, और टमाटर भी मैं डालूँगी। मैंने छोटा टमाटर लिया है, क्योंकि अभी गर्मी हो गई है, तो सब्ज़ी ना ख़राब होने का ना डर सा रहता है। तो मैंने छोटा सा टमाटर लिया है, बस टेस्ट के लिए, कि नॉर्मल सा टेस्ट रहे। तो बस अभी हम अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। और ये मैंने डाल दिए हैं मसाले, जिसमें मैंने अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये 4 पाउडर लिए थे। गरम मसाला मैंने नहीं लिया है, क्योंकि पहले बहुत गर्मी हो रही है, गरम मसाले डालकर पिंपल्स होने लग गए हैं मुझे फेस पर, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अभी मैंने डाल दिया ऊपर से वॉश की हुई गोभी। तो देखिए ये भी गोभी काफ़ी हो जाएगी हमारे लिए, थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही काट ली है, थोड़ी काटनी थी लेकिन एक्स्ट्रा काटी गई, बातों बातों में बच्चों से बातें करने लगी हुई थी तो काटी गई। तो सोचा चलो बना लेते हैं, वेस्ट क्यों जाने देंगे। तो बस अभी गोभी एक साइड रख दूँगी, और बाहर इस टाइम अंधेरा हो चुका है इतना काम करते करते। तो देखिए कितने अच्छे बादल, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपको भी दिखाने के लिए। और इतना अंधेरा हो चुका है, बाहर की साइड बल्ब नहीं लगा है, वहाँ पर भी बल्ब लगाना है अभी। तो ये चार्ट पेपर मैं लेने गई चली थी सब्ज़ी बंद कर गैस को, लेकिन सब्ज़ी बनी नहीं थी। तो पहले मैं चार्ट पेपर लेकर आई, क्योंकि कॉल आया मेरी सिस्टर का कि बच्चों को विसाखी आ रही है ना, तो उसके लिए चार्ट तैयार करना है। तो फिर मैं चार्ट लेकर आई दुकान से। फिर मैंने इसे छोटे पीस में काटा, क्योंकि छोटा सा बनाऊंगी जितना सानवी के हाथ में अच्छी तरह से वो पकड़ सके, तो उसको काट कर मैं छोटा कर रही हूँ। तो वहाँ पर सब्ज़ी पक रही है, आनकर फिर मैंने गैस फिर से ऑन कर दिया था।
तो इस काम में मेरा ज़्यादा टाइम चला गया। उसके बाद मैंने रोटी वगैरह भी बनाई थी, लेकिन वो शूट नहीं हुआ और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, लेकिन अभी नहीं वो आए थे। जब मैंने ये चाट बना लिया था ना पूरा, तब वो आ गए थे। तो बीच में से मैं सब्ज़ी चेक करने गई तो सब्ज़ी मेरी पक चुकी है। थोड़ा सा मैंने और पकने दी, उसके बाद गैस बंद कर दिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ वही सानवी का चाट। तो विसाखी आ रही है, तो सभी को हैप्पी विसाखी पहले ही आपको एडवांस में कह देती हूँ। तो बस अभी उसका चाट बना दूँगी। तो बच्चे नीचे गए हुए थे, तो मैंने सोचा इसे फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद हमने रोटी वगैरह भी बनाई है, पतिदेव आ चुके थे तो खाना वगैरह खाया और ये देखिए बन चुका है। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।